व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इजी क्वेश्चन, सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। यानी क्या है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन ये आपके लिए अब हो जाएगा एक्सट्रीमली इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको इतने बेसिक तरीके से करेंगे, इतने सिंपल तरीके से, ऑप्टिमाइज्ड, सिंपल बट ऑप्टिमाइज्ड तरीके से करेंगे कि आपको एकदम मजा आ जाएगा यार। और बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यार बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन गिवन है, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज। इन दोनों को आपको कंप्लीट करना है। और सीरियलाइज मतलब भाई इस फंक्शन में ना आपको ऐसा कोड लिखना है ताकि आप एक एरे में ट्री को स्टोर कर दो। स्टोर्स द ट्री इनटू एन एरे एंड देन रिटर्न द एरे। बताओ, क्या एक ट्री को हमें एरे में स्टोर करना नहीं आता? अरे भाई कितना सिंपल है, तो कर लेंगे, इतना ही तो करना है। दूसरा फंक्शन क्या है भाई, उसमें ना दूसरे फंक्शन में डीसीरियलाइज करना है, यानी कि वापस से एरे से ट्री बना देना है। और बस रिटर्न की रूट जो है ट्री की वो रिटर्न कर देना और आपका काम हो गया। दैट्स इट यार, इतना ही क्वेश्चन था। यानी कि दो फंक्शन है, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज। आपको एक ट्री की रूट गिवन होगी। सीरियलाइज में आपको क्या करना है, ऐसा कोड लिखना है कि भाई एक ट्री को एरे में स्टोर करना है। सिंपल है भाई, बहुत ईज़ी है और सच में ये 2-3 लाइन का कोड है बस। और डीसीरियलाइज़ में क्या करना है, वही जो एरे आपने बनाया ना सीरियलाइज़ में, उससे वापस से ट्री जनरेट कर दो और उसकी रूट रिटर्न कर दो, दैट्स इट। और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ लो कि भाई हमेशा ट्री की वैल्यूज़ जो होंगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, ये बात याद रखना, ठीक है? और आपका कोड करेक्ट होगा जब जो डीसीरियलाइज़ फंक्शन है, वो एकदम इनपुट ट्री की तरह ही आउटपुट दे। मतलब हमें इनपुट ट्री को पहले सीरियलाइज़ फंक्शन में डाल के एरे में स्टोर करना है, फिर जो एरे होगा उससे हमें वापस डीसीरियलाइज़ करके ट्री बनाना है ना, तो जो इनपुट ट्री था और डीसीरियलाइज़ फंक्शन ने जो ट्री रिटर्न करा है, वो सेम अगर होगा, तब आपका कोड करेक्ट माना जाएगा। सिंपल भाई, बहुत ईज़ी बात है। यानी कि डीसीरियलाइज़ फंक्शन जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हमें सीरियलाइज़ में तो कुछ भी करके एक एरे में ट्री डाल दो, वो चेक नहीं होगा। वो एरे फिर पास होगा डीसीरियलाइज़ फंक्शन में, जहाँ पे जब वो ट्री रिटर्न करेगा और वो इनपुट ट्री के बराबर हुआ, तब आपका करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, बस ये 2 फंक्शन है यार। एक सीरियलाइज़ फंक्शन में बस रूट पास हो गई ट्री की, उसको एक एरे में डाल के एरे रिटर्न कर देना। वेक्टर वेक्टर टाइप का फंक्शन है ये। दूसरा फंक्शन ये नोड स्टार टाइप का है। इसमें वही वेक्टर आएगा जो आप सीरियलाइज़ फंक्शन में रिटर्न करोगे। तो उस वेक्टर से आपको वापस से ट्री बनाना है और बस उसकी रूट रिटर्न कर देनी है। नोड स्टार टाइप का फंक्शन है। इतना ही क्वेश्चन है यार। तो फिर आओ इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहाँ पे इसकी बहुत सिंपल अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ पे बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर देंगे। एक मैंने बहुत बेसिक सा बाइनरी ट्री का एग्जांपल ले लिया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन में हमें बस दो फंक्शन पूरे करने हैं। एक है सीरियलाइज और एक है डी सीरियलाइज। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है सीरियलाइज में, भाई इसमें ना हमें ट्री गिवन होगा, ट्री की रूट नोड गिवन होगी, उससे हमें एक एरे बनाना है। दैट्स इट। और फिर डीसीरियलाइज में क्या करना है भाई, डीसीरियलाइज में ना सीरियलाइज फंक्शन ने जो एरे बनाया है, एग्जैक्टली वही एरे पास होगा सेम टू सेम, और उससे हमें वापस से ट्री जनरेट करना है। ओके, तो यानी कि मेन बात यहाँ पे ये है कि सीरियलाइज फंक्शन में तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी एरे बना लो, कोई भी ट्रैवर्सल यूज करके ट्री को एरे में कन्वर्ट कर दो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जो एरे आप बनाओगे ना डीसीरियलाइज फंक्शन में, इनपुट में वही एरे जाएगा और उससे आपको ट्री बनाना है फिर। इसलिए सोच समझ के ट्रैवर्सल यूज करना। अब भाई ट्री को ट्रैवर्स करने की कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं, उनमें से कौन सा यूज करें? भाई देखो, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, सबको यूज करके ये एक दोनों फंक्शन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है, कोई भी ट्रैवर्सल आप यूज कर दो। लेकिन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की अगर मैं बात करूं, तो मैं देखो यार इस वीडियो में चाहता हूँ कि बहुत ईज़ी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ऑप्टिमल अप्रोच यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में लगाएँ। इसलिए जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है ना, उसको यूज़ करके अगर हम करेंगे, तो उसमें क्यू बनाना है, फिर एक वही लेवल बाय लेवल ट्री को वेक्टर में डालना है और फिर वापस से डीसिलाइज़ करना है। तो ये अप्रोच बहुत ईज़ी है वैसे, लेकिन बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, क्यू वगैरह बनाना पड़ेगा। तो इसको हम रहने देंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की अगर मैं बात करूँ, तो यार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में ना बीएसटी के लिए हमने देखा पिछले 4-5 दिनों में कि बाइनरी रिसर्च ट्री के लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कितना बेहतरीन होता है, कितना यूज़फुल होता है। लेकिन ये कोई बीएसटी नहीं है, ये है बाइनरी ट्री, ये बाइनरी रिसर्च ट्री नहीं है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर यार बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे कि बीच में कहीं रूट नोड आ गई तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, ये सब स्टार्ट एंड मिड वगैरह निकालना पड़ेगा। हो जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो बचे क्या, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। अब देखो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सेम तरीका है, सेम अप्रोच होगी, सेम लॉजिक है, सब कुछ सेम है। लेकिन प्री ऑर्डर में पता क्या होता है, प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट नोड आ जाती है, उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट, ठीक है? और पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट और फिर रूट नोड।
तो आपका जो मन करे आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो, आपको जो भी तरीके से सॉल्व करना है। आप इन ऑर्डर और लेवल ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्री ऑर्डर से, क्योंकि भाई इसमें रूट ना पहले आ जाएगी। तो अगर मैं सबसे ईज़ी अप्रोच की बात करूँ ना, तो वो प्री ऑर्डर को यूज़ करके ही होएगी और बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, 2-4 लाइन के बस कोड होगा और हम इसे ईज़िली सॉल्व कर देंगे। तो फिर आओ यार, समझते हैं इसे प्री ऑर्डर से हम कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इस ट्री का ना इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर निकाल के दिखा देता हूँ, ताकि आपको खुद पता चल जाए कि कौन-सा तरीका आसान है। अगर मैं इन ऑर्डर निकालने की बात करूँ, तो पहले क्या होगा इन ऑर्डर का क्या होता है? लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट। यानी कि अगर हम रूट पे खड़े हैं, तो पहले लेफ्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे खड़े हैं, तो फिर यहाँ पे जाएगा, यानी कि पहले 4, फिर 2, फिर 5। ओके, 4, 2, 5 लेफ्ट सब ट्री का काम पूरा हो गया, तो अब रूट की बारी, यानी कि 1, फिर राइट सब ट्री की बारी, यानी कि 3, तो ये इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल हो गया। अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूँ, तो भाई प्री ऑर्डर में होता है नोड, लेफ्ट, राइट, यानी कि अगर तू 1 पे खड़ा है तो सबसे पहले 1 अंदर जाएगा और फिर लेफ्ट के लिए कॉल जाएगा। फिर लेफ्ट में तू 2 पे खड़ा है तो सबसे पहले 2 अंदर जाएगा, फिर 4 के लिए कॉल जाएगा, फिर 4 और ये पूरा काम हो गया। तो रूट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, तो अब राइट वाली नोड डाल दे। चल इसका भी पूरा हो गया, तो अब यहाँ पे 3 डाल दे। ओके, तो ये प्री ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर है। अब देखो यार, अब हमें इससे ना हमने ट्री को एरे में तो कितना इजीली बना लिया भाई। एक ट्री से एरे बनाना कितना आसान है। आप प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर कुछ भी यूज कर लो, एरे तो यूं ही बन जाएगा। क्या फंक्शन करना है इन ऑर्डर में हमें? रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करना है लेफ्ट के लिए, फिर जो नोड आएगी उसको पुश कर दियो और फिर राइट के लिए कॉल कर दियो। सिर्फ 3 लाइन का कोड है इन ऑर्डर से एरे में ट्री को कन्वर्ट करना, जो हम पिछले 4-5 दिन से करते ही आ रहे हैं। सेम ही कोड प्री ऑर्डर का भी है कि भाई इन ऑर्डर में तो लेफ्ट एनआर होता है, तो एक काम करियो प्री ऑर्डर में सबसे पहले नोड जाती है ना, तो सबसे पहले नोड को डाल दियो, फिर लेफ्ट और राइट के लिए कॉल मार दियो। सेम 3 लाइन का कोड इसका भी। तो एरे में ट्री से एरे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब अगली चीज, अगला चैलेंज ये है कि आपने इन ऑर्डर बना लिया, ट्री ऑर्डर बना लिया ना, अब बेटा वापस से इससे ट्री जनरेट करो, यानी कि इससे वापस से ट्री बनाओ अब। तो अब कैसे बनाओगे? अब इन ऑर्डर में क्या है? लेफ्ट नोड राइट है, यानी कि कोई रूट नोड जो होगी ना, वो इसमें कहीं ना कहीं बीच में पड़ी होगी। देखो यहाँ पे पड़ी है, तो भाई इसे फाइंड कैसे करोगे? अब देखो उसका भी तरीका है वैसे, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। और वही चीज अगर प्री ऑर्डर में हम देखें, तो भाई इसमें ना रूट पहले पे ही पड़ी होगी। ओके, फिर जो अगली रूट होगी वो हमें पता है कि वो लेफ्ट सब ट्री की रूट है, और फिर उससे लेफ्ट सब ट्री की रूट है वो। ओके, तो ऐसे करते करते हम आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ये हम अच्छे से करेंगे। अभी बस मैं आपको ये बता रहा था कि प्री ऑर्डर क्यों ज्यादा इजी कर देता है इस क्वेश्चन को। और सेम ही चीज पोस्ट ऑर्डर में है। इन ऑर्डर में तो बीच में कहीं रूट पड़ी होगी ना, प्री ऑर्डर में पहले ही पड़ी होती है। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर में आखिरी में पड़ी होती है। तो इसलिए दोनों का सेम है, इसलिए हम प्री ऑर्डर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्री ऑर्डर क्या होता है भाई, नोड लेफ्ट राइट, यानी कि जिस भी नोड पे खड़े हैं सबसे पहले वो ट्रैवर्स होगी, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले फंक्शन में सीरियलाइज फंक्शन की बात कर लेते हैं। सीरियलाइज फंक्शन में सबसे पहले रूट पास होगी ना, तो उससे हमें रिटर्न करना है एक ऐसा वेक्टर जिसमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में ये पूरा का पूरा ट्री स्टोर हो। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है भाई, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर तीनों का सेम कोड है, बस लाइनें इंटरचेंज हो जाती हैं। जैसे कि इसमें पहले नोड पुश होगी, फिर लेफ्ट राइट के लिए कॉल जाएगी, यानी कि सबसे पहले एक तरह आंसर वेक्टर अगर है तो उसमें क्या पुश होएगा, रूट का डेटा, और फिर भाई सीरियलाइज फंक्शन को सी अरे यार सीरियलाइज फंक्शन को कॉल कर दियो रूट के लेफ्ट के लिए, और फिर सीरियलाइज फंक्शन को कॉल कर दियो रूट के राइट के लिए। दैट्स इट। आपको याद आ रहा है इन ऑर्डर में हम क्या करते थे? सबसे पहले इन ऑर्डर फंक्शन को रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर देते, फिर आंसर में पुश कर देते, फिर राइट के लिए कॉल कर देते, यानी कि बस ये दोनों लाइनें ना इन ऑर्डर में इंटरचेंज हो जाती हैं। ओके, तो बस वही चीज है, सेम चीज है। तो और बेस केस क्या होता था भाई, कि भाई इफ रूट जो है ना वो अगर नल हो जाए तो रिटर्न कर दियो। अब देखो ये जो हम रूट नल पे रिटर्न करते थे ना, ये हम इसलिए करते थे क्योंकि हमें बस एक एरे में उसका वो डालना होता था, ट्री के एलिमेंट्स को डालने होते थे, इन ऑर्डर स्टोर करना होता था। हमें वापस से उससे ट्री बनाना नहीं होता था, इसलिए हम ये कर देते थे। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले की मदद से, इस कोड की मदद से इसमें इसका प्री ऑर्डर निकालूं, तो क्या आएगा, सबसे पहले 1, फिर रूट के आगे 2, फिर 4, फिर 5, फिर 3। तो ये इसका प्री ऑर्डर आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ यार, मैं इससे वापस से ट्री जनरेट कैसे करूंगा? सीरियलाइज फंक्शन तो हो गया, डी सीरियलाइज में इससे मैं एरे से वापस से ट्री कैसे बनाऊंगा?
भैया बहुत सिंपल है यार। आपने जैसे ट्री से एरे बनाया, वैसे ही एरे से ट्री बना दो। आपने ट्री से एरे बनाने में क्या किया, सबसे पहले आंसर में रूट को पुश किया, फिर लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया, और जब तक लेफ्ट नल नहीं रीच नहीं हुआ तब तक उसको कॉल करते गए करते गए, और आंसर में पुश करते गए, और फिर जैसे ही लेफ्ट नल हो गया तब आपने राइट को कॉल किया। तो आप सेम ही चीज यहाँ पे कर दो ना डीसीरियलाइज में। एक नोड स्टार न्यू नोड बना लो, और एक आई पॉइंटर रख दो यहाँ पे, और जो भी उसमें वैल्यू है एयर ऑफ आई को, वो उसमें डालते रहो, और फिर आई को इंक्रीमेंट कर देना हर इटरेशन में। तो सबसे पहले क्या होगा, एक न्यू नोड बन जाएगी वन, वन वन नाम से, ऐसे, ठीक है। और फिर आप अगली नोड, आपको पता है कि वो लेफ्ट सब ट्री की नोड होगी, तो रिकर्सिवली कॉल कर दो इस फंक्शन को, मतलब लेफ्ट सब ट्री के लिए, और उसके बाद रिकर्सिवली कॉल कर देना राइट के लिए। यानी कि भाई जो ये न्यू नोड बनाई है, न्यू नोड, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, भाई इस फंक्शन को ना डी सीरियलाइज को, ये डी सीरियलाइज फंक्शन का कोड है, इसको डी सीरियलाइज को रिकर्सिवली कॉल कर दियो। आई प्लस प्लस तो हो ही गया ना, तो फिर इसको रिकर्सिवली कॉल कर दियो आगे के लिए। और फिर न्यू नोड का राइट चाइल्ड क्या होगा, इसको दोबारा से रिकर्सिवली कॉल कर दियो, क्योंकि ये तो तभी कॉल होएगा ना जब लेफ्ट चाइल्ड खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो अब देखो यार, सबसे पहले तो वन बन गई, उसके बाद इसका न्यू नोड, ये न्यू नोड है, ठीक है ना, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, जो अगला आई प्लस प्लस पे एलिमेंट होगा, यानी कि टू। ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है। फिर अगला, अभी भी नल रीच नहीं हुआ ना, तो दोबारा से लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल होगा, और आई प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि आई यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो दोबारा लेफ्ट चाइल्ड। तो अब क्या होगा इसका लेफ्ट चाइल्ड, फोर। ठीक है, अब भी सही चल रहा है। अब देखो ध्यान से, उसकी अगली इटरेशन में आई ना यहाँ पे आ गया, फाइव पे, तो फाइव तो अभी भी नल नहीं है, तो इसका फोर का लेफ्ट चाइल्ड फाइव हो जाएगा। लेकिन क्या ओरिजिनल ट्री में ऐसा है, नहीं। तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा था कि यार हमने ये तो जो है प्री ऑर्डर तो स्टोर कर दिया कैरे में, लेकिन भाई किसका लेफ्ट चाइल्ड नल है, कब राइट चाइल्ड नल है, ये तो हमने स्टोर किया ही नहीं। इसको भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तभी तो हम एरे से वापस से ट्री बना पाएंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन में गिवन था ना कि एरे के सारे एलिमेंट ना पॉजिटिव होंगे, तो एक काम करते हैं, हम जब रूट नल है ना तो रिटर्न कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन एक काम करते हैं, इस बार जब रूट नल हुए ना, तो रिटर्न करने की जगह जो अपना आंसर वेक्टर है ना, उसमें माइनस वन पुश कर देते हैं, क्योंकि माइनस वन तो एरे में ओरिजिनली तो होगा ही नहीं, क्योंकि ट्री के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं। तो अगर हम उसमें माइनस वन डाल दें, तो हमें पता चल जाएगा कि एरे में ना जब भी माइनस वन आएगा, तो यहाँ पे एक हम कंडीशन लिख सकते हैं कि जब भी माइनस वन आए, तो एक काम करियो, उसकी जगह नल लगा दियो, तभी तो हमें पता चलेगा कि फोर का लेफ्ट साइड नल है। ओके, तो अब ट्राई करते हैं इसे। तो अब देखो, जैसे कि हमने कोड में चेंज कर दिया है, जब भी नल आएगा ना, तो हम सिर्फ रिटर्न नहीं करेंगे, आंसर में माइनस वन पुश करने के बाद रिटर्न करेंगे। तो अब इसका प्री ऑर्डर अगर हम निकालें, तो सबसे पहले वन पे आया, क्या वन नल है, नहीं, तो उसको आंसर में डाल दे, और फिर रिकर्सिवली कॉल मार दियो लेफ्ट के लिए, यानी कि आंसर में सबसे पहले वन आ गया, फिर लेफ्ट के लिए कॉल चली गई। ये टू है, ये भी नल नहीं है, तो इसको भी आंसर में डाल, फिर लेफ्ट के लिए कॉल मार दे, फोर। टू से फोर को कॉल गई ना, फिर फोर जो है वो भी नल नहीं है, तो इसको आंसर में डाल दे, फिर दोबारा लेफ्ट के लिए कॉल गई, अब ये नल है, तो भाई अब नल रिटर्न तो होएगा, लेकिन आंसर में अब माइनस वन पुश होएगा। ओके, माइनस वन आ गया। अब लेफ्ट नल हो गया, तो राइट के लिए कॉल मार, भाई राइट भी नल है, तो रिटर्न कर दे, और एक और माइनस वन को डाल दे यार में। ओके, बहुत अच्छे, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। अब इसका काम हो गया, तो अब यहाँ पे फाइव पे जाएगा, फाइव जो है नॉट नल है, तो फाइव पूछा जाएगा। फिर यार फाइव का भी लेफ्ट नल है और राइट भी नल है, तो कोई बात नहीं, रिटर्न हो जाएगा। माइनस वन पुश होते रहेंगे, तो पूरे लेफ्ट सब ट्री का काम हो गया, रूट का भी काम हो गया। अब राइट की बारी, अब थ्री पुश होएगा, फिर थ्री का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो माइनस वन पुश हो जाएगा। ओके, तो अब ये इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया, जिसमें हमने नल जहां भी आ रहे हैं ना, वहां पे हमने माइनस वन डाल दिया। तो अब इससे वापस से ट्री बनाने में ना बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसे लिख देते हैं, क्या है, वन टू फोर माइनस वन फाइव, वन टू फोर माइनस वन फाइव, माइनस वन थ्री माइनस वन, ओके, माइनस वन थ्री माइनस वन। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। यहाँ पे अभी हमने सीरियलाइज फंक्शन ही किया है, बस एक ट्री को हमने एरे में डाल दिया। सेम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में करा है, जो इनऑर्डर में करते हैं वही प्री ऑर्डर में करा है। बस प्री ऑर्डर में पहले रूट ट्रैवर्स होती है, फिर लेफ्ट राइट। तो हमने क्या किया, आंसर में रूट को पुश कर दिया, फिर लेफ्ट और राइट के लिए कॉल मार दिया। जब भी नल हुआ, तो हमने रिटर्न करने की जगह ना आंसर में माइनस वन पुश कर दिया, क्योंकि हमें इसका
आंसर वेक्टर में ट्री से एरे बना के रिटर्न नहीं करना, बाद में हमें एरे से ट्री भी बनाना है। तो अगर हम नल को ट्रैक नहीं रखेंगे तो ट्री कैसे बनाएंगे भाई, किसका चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड नल है, किसका राइट चाइल्ड नल है। अगर हम -1 नहीं लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, समझे। इसलिए हमने -1 लिख के इसका प्री ऑर्डर बना दिया और ये हमारे पास एरे बन के आ गया। अब बस इससे हमें ट्री बनाना है, यानी कि आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना है, तो वही है जो भी हमने समझा। एक ना हमें एरे से ट्री बनाना है। हमने ट्री से एरे कैसे बनाया प्री ऑर्डर में, भाई आंसर में पुश कर दिया सबसे पहले, यानी कि रूट जो है वो पहले एलिमेंट पे ही पुश कर गया, और फिर लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया, राइट के लिए कॉल कर दिया। तो भाई इसमें भी यही कर, एक काम कर, तू एक न्यू नोड बना ले और एक काउंटर यहाँ पे रख दे, जो भी ARR ऑफ आई में है ना वो उसमें डाल दे, ठीक है। यानी कि तेरी एक नोड बन गई 1 जिसमें डेटा है। यहाँ पे मैं स्यूडो कोड लिख रहा हूँ, एक्चुअल कोड हम वहाँ लिखेंगे सेम होगा, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको। तो एक 1 नाम से नोड बन गई। ओके, अब आगे चलो। हर आइटरेशन में आई को प्लस प्लस करता रहियो, ठीक है। अब जो ये न्यू नोड बनी है, न्यू नोड, इसका लेफ्ट चाइल्ड पहले आएगा और फिर जो भी एरर ऑफ आई है, ठीक है ना, और फिर न्यू नोड का राइट चाइल्ड आएगा, न्यू नोड का राइट चाइल्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली एरर ऑफ आई नहीं आएगा, ये मैं आपको बस बताने के लिए लिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको डी सीरियलाइज लिख देते हैं, डी सीरियलाइज फंक्शन लिख देते हैं, जिसमें एक एरे ही पास होएगा बस। तो न्यू नोड के लेफ्ट के लिए ना ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होएगा, डी सीरियलाइज रिकर्सिवली कॉल होएगा। और उसके बाद जब न्यू नोड का लेफ्ट ना नल हो चुका होगा, तब ये राइट के लिए कॉल होएगा, डी सीरियलाइज। और यहाँ पे हम अब एक कंडीशन लिख सकते हैं कि भाई जब भी ARR ऑफ आई इक्वल टू -1 हो जाए तो तू रिटर्न कर दियो नल, रिटर्न नल, समझे। बस इतना ही काम था। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये है 1 है, -1 तो नहीं है ना, नहीं। तो फिर एक काम कर, न्यू नोड बना दे, ARR ऑफ आई उसमें डाल दे, तो 1 नाम से न्यू नोड बन गई। उसके बाद 1 वाली नोड का लेफ्ट चाइल्ड के लिए ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। कॉल हुआ दोबारा से, इसके किसके लिए, 1 वाली नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो आई प्लस प्लस हो चुका था, यानी कि आई यहाँ पे आ चुका था। देखियो क्या -1 है क्या, नहीं भाई -1 थोड़ी ना है, 2 है। तो फिर एक और न्यू नोड बना दे, ARR ऑफ आई डेटा उसमें डाल दे, यानी कि 2 के डेटा के साथ एक और न्यू नोड बन गई लेफ्ट चाइल्ड में 1 के। ओके वेरी गुड। फिर दोबारा से लेफ्ट चाइल्ड के लिए ही कॉल हुआ। तो लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ जब, तो आई प्लस प्लस हो चुका था, 4 है, नल अभी भी नहीं है। तो फिर एक काम कर, न्यू नोड बना, इसके 2 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ है ना ये नोड, न्यू नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, तो उसमें डेटा डाल दे एरर ऑफ आई का, यानी कि 4। तो 4 नाम से एक और नोड बन गई। ओके, अब दोबारा से लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ, अब इस बार भाई -1 आ गया था। तो हम एक काम करेंगे, जब भी -1 होगा ना तो हम नल को रिटर्न कर देंगे। ओके, यानी कि 4 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ था ना, तो इसमें रिटर्न नल कर दे, तो यानी कि यहाँ पे नल आ गया। इस फंक्शन ने जो कॉल किया था ना ये, इसमें नल रिटर्न हो गया। तो अब बारी है राइट चाइल्ड के लिए कॉल करने की। तो भाई फंक्शन कॉल हुआ राइट चाइल्ड के लिए डीसीरियलाइज वाला, हमने देखा क्या -1 है क्या, हाँ भाई ये तो अब भी -1 था। ओके, तो इसके राइट चाइल्ड के लिए कॉल हुआ था ना, तो भाई यहाँ पे भी नल आ गया। चलो वेरी गुड। तो इसने नल रिटर्न कर दिया, इसने भी नल रिटर्न कर दिया, इसका काम हो ही गया था। तो अब फंक्शन किसके लिए कॉल होगा, 2 के राइट चाइल्ड के लिए, क्योंकि 2 के लेफ्ट चाइल्ड का काम हो ही चुका था पूरा का पूरा। और 2 के राइट चाइल्ड के लिए फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले। आई यहाँ पे आ चुका है, तो एरर ऑफ आई देखियो -1 है, नहीं -1 तो नहीं है, 5 है। तो फिर एक काम कर, 5 नाम से एक और नोड बना दे। ओके वेरी गुड। उसके बाद इस नोड के, ये जो नोड बनी है इसके लेफ्ट के लिए फंक्शन कॉल होएगा। भाई कॉल हुआ फंक्शन, आई -1 पे आ चुका था, अच्छा -1 पे आ गया क्या, तो भाई नल रिटर्न कर दे, यानी कि ये है नल। अब इसी के ही राइट के लिए कॉल होगा, आई दोबारा -1 पे ही पड़ा है, तो भाई फिर से नल रिटर्न कर दे, तो भाई ये भी नल रिटर्न कर दिया। ओके, यानी कि इसका भी पूरा काम हो गया, 2 के लेफ्ट का भी काम हो गया, राइट का भी काम हो गया, तो इसने इसको रिटर्न कर दिया। तो 1 का काम हो चुका है, 1 के लेफ्ट का पार्ट का भी काम हो चुका है। अब बारी है 1 के राइट पार्ट के लिए। तो आई यहाँ पे आ गया, 3 है, नल तो है नहीं, तो फिर 3 डाल दे यहाँ पे। उसके बाद फिर से 3 के लेफ्ट के लिए कॉल होगा, भाई लेफ्ट में तो नल पड़ा है, -1 आ गया ना, तो नल आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगली इटरेशन में भी -1 आ गया, तो राइट में भी नल आ जाएगा। और लो जी, हमारा पूरा का पूरा ट्री बन के तैयार। और देखना सेम है क्या, 1 2 3 4 5, हाँ भाई 1 2 3 4 5 इनपुट ट्री के एकदम सेम। सो दैट्स इट यार, इतना इजी ये क्वेश्चन था।
हमने सबसे पहले क्या किया, सीरियलाइज़ फंक्शन के लिए हमने ट्री को एरे में बनाना था, तो हमने बस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करके उसका एरे स्टोर कर लिया। आंसर में प्री ऑर्डर में होता है नोड लेफ्ट राइट, तो सबसे पहले जो भी नोड आई आंसर में डाल दिया, फिर लेफ्ट और राइट के लिए कॉल कर दिया। जब भी नल रीच हुआ, तो हमने रिटर्न करने की जगह ना, हमें इस बार ये इतना सा ही क्वेश्चन नहीं है बस, कि बस ये सीरियलाइज़ करना है और रिटर्न कर देना, नहीं। इसके बाद जो एरे बनेगा ना ये, इससे हमें दोबारा से ट्री भी बनाना है। तो भाई नल का भी हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि किस नोड का कौन-सा चाइल्ड नल है। इसलिए जब भी नल हुआ, हमने रिटर्न करने की जगह आंसर में -1 पुश किया, उसके बाद रिटर्न किया। ओके, तो हमारा एरे फिर ये बन के तैयार हुआ। ठीक है, इतना क्लियर है? अब ये जो एरे बन गया था, इससे हमें वापस से ट्री बनाना है। तो भाई जिस तरह से हमने एरे में एलिमेंट को पुश करे हैं, उसी तरह से हम एरे से एलिमेंट को निकालेंगे। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो दोस्त हमें पता है कि सबसे पहले जो एलिमेंट होगा ना वो रूट ही होगा। तो पहली नोड हमने बनाई, एरर ऑफ आई को 0 पे डाला पहले इंडेक्स पे एरे के, और उसमें डेटा पुश कर दिया। 1 वाली नोड बन गई। उसके बाद हमें पता है कि अगली जो नोड होगी, वो लेफ्ट सब ट्री की रूट होगी। फिर उससे अगली भी होगी, फिर जैसे ही जब तक नल रीच नहीं होता ना, तब तक लेफ्ट सब ट्री ही चलता रहेगा पहले। तो नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमने कॉल किया, फिर जो भी एलिमेंट आया, वो लेफ्ट सब ट्री की रूट बन गई। फिर दोबारा लेफ्ट चाइल्ड उसके ही लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल किया, जो भी एलिमेंट आया, वो उसकी रूट बन गई। फिर दोबारा लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल किया, लेकिन इस बार ना -1 आ गया था। ओके, यानी कि नल रीच हो गया है, तू अब राइट सब ट्री के लिए कॉल कर सकता है। देख रहे हो ना आप? लेफ्ट सब ट्री के लिए हम कॉल कर रहे हैं लेफ्ट चाइल्ड के लिए पहले, और तब तक करते ही जा रहे हैं, जब तक नल रीच नहीं हो जाता। जैसे ही नल रीच हुआ, यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो अब बारी है राइट सब ट्री के कॉल के लिए। राइट सब ट्री भी नल आ गया था, तो चल 2 के लेफ्ट का काम हो गया। अब 2 के राइट के लिए कॉल जाएगा। 2 के राइट के लिए भी सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री के लिए, फिर राइट सब ट्री के लिए कॉल किया। दोनों में नल आ चुका था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बस पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री बन गया, और नोड का काम हो ही चुका था। यानी कि फिर अब हमने राइट के लिए कॉल किया, तो 3 आया, तो 3 को हमने डाल दिया। उसके बाद 3 के लेफ्ट सब ट्री को देखा, -1 था, तो नल डाल दिया यहाँ पे। 3 के राइट चाइल्ड के लिए देखा, -1 था, तो हमने नल डाल दिया। बस यार इतना ही बहुत ईज़िली हमने यहाँ पे प्री ऑर्डर से ट्री बना लिया है। तो आओ इसको ही लिख देते हैं अब कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और भाई यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हमने समझा। सबसे पहले हमें सीरियलाइज़ करना है, यानी कि एक ट्री को एरे में डालना है। तो एक काम कर, एक वेक्टर बना ले, वेक्टर इंट आंसर नाम से, और एक काम करियो, एक प्री ऑर्डर का फंक्शन बना लियो, उसमें पास कर दियो किसे, रूट को और आंसर को, ताकि तेरा आंसर में प्री ऑर्डर का फंक्शन स्टोर हो जाए। फिर उसे ही रिटर्न कर दियो, रिटर्न आंसर, दैट्स इट। अब प्री ऑर्डर का फंक्शन बना ले एक, वॉइड प्री ऑर्डर, उसमें ये रूट पास कर दियो एज इट इज, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये आंसर वेक्टर पास कर दियो एज इट इज, कंट्रोल सी कॉमा कंट्रोल वी, और यहाँ पे एक काम करिए, इसको रेफरेंस से पास कर दियो। और जो कोड है 2-3 लाइन का, वही लिख दे। सबसे पहले तो क्या है कि भाई नोड लेफ्ट राइट, यानी कि सबसे पहले नोड आएगी, तो उसको आंसर में पुश बैक कर दे रूट का डेटा। फिर रिकर्सिवली इस फंक्शन को कॉल कर दे लेफ्ट और राइट के लिए, यानी कि रीऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल कर दे रूट के लेफ्ट के लिए, आंसर डाल दे। और सिमिलरली प्री ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल कर दे रूट के राइट के लिए, दैट्स इट। बेस केस क्या होगा भाई, जब नल रीच हो जाए ना, तब एक काम कर, इफ रूट जो है नल हो जाए, तब रिटर्न कर दियो। तो रिटर्न कर दियो, लेकिन भाई रिटर्न करने से पहले ना आंसर में क्या पुश कर दियो, -1, क्योंकि ये नॉर्मल प्री ऑर्डर का क्वेश्चन थोड़ी ना है। ये जो एरे देगा उससे हमें वापस से ट्री भी तो बनाना है ना, इसलिए नल का ट्रैक हमें रखना पड़ेगा। ओके, तो बस हमारा काम हो चुका है। अब डीसीलाइज फंक्शन लिख देते हैं। हमारे पास एक वेक्टर आएगा इनपुट में, ये वाला ARR, जिसमें वही हमारा एरे ना स्टोर होगा, तो उससे हमें वापस से वही बनाना है। एक काम कर, एक इंट वैल्यू ले ले, उसमें जिस भी इंडेक्स पे तू खड़ा है ना, उसका एलिमेंट डाल दे, एरर ऑफ आई डाल दे। ठीक है, और चेक कर क्या इफ एरर ऑफ आई जो भी है, यानी कि जो भी तेरी वैल्यू है, क्या वो -1 है क्या। अगर -1 है तो नल रिटर्न करना है ना भाई, तो रिटर्न कर दियो नल, रिटर्न नल, बस। लेकिन अगर -1 नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया वही कर दियो। एक नोड स्टार न्यू नोड बना लियो nn नाम से, न्यू नोड, और उसमें NODER, और उसमें वही जो वैल्यू है एरर ऑफ आई की, वो डाल दियो, दैट्स इट। फिर रिकर्सिवली फंक्शन को लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करियो पहले, फिर राइट चाइल्ड के लिए, यानी कि न्यू नोड का लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, ये जो डीसीरियलाइज फंक्शन है, ये रिकर्सिवली कॉल होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ARR एरे तो है ही,
सिमिलरली न्यू नोड का राइट चाइल्ड क्या होगा, यही डीसरियलाइज फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, यानी कि पहले लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल होगा, जब तक नल रीच नहीं हो जाता, रिटर्न नल नहीं हो जाता, तब तक कॉल होता रहेगा, और फिर राइट चाइल्ड के लिए कॉल होगा। लेकिन भाई हम आगे तो कहीं बढ़ ही नहीं रहे, आई को कहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं हम। अच्छा, तो एक काम कर, आई को तो प्लस प्लस कर देना हर इटरेशन में, आई प्लस प्लस। ओके, अब ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं क्या हुआ। आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, अच्छा आई को डिक्लेयर ही नहीं किया था। तो एक काम कर, आई को डिक्लेयर तो कर दे, इंट आई इज इक्वल टू 0। लेकिन यार ये फंक्शन तो हम डीसराइज वाला तो रिकर्सिवली कॉल कर दें, तो आई तो हर आइटरेशन में डिक्लेयर होता रहेगा। एक काम कर, इसे तू फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर, इंट आई इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या हुआ, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। अच्छा, ओ सॉरी, रिटर्न तो हम कर ही नहीं रहे, ये नोट स्टार टाइप का फंक्शन है ना दोस्त, तो इसमें रिटर्न कहाँ कर रहा है तू कुछ। ओके, तो एक काम कर, रिटर्न कर दियो एंड में न्यू नोट जो तेरी बनी है। चलो अब देखते हैं। ओके, तो अब हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और यहाँ पे कितना इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। भाई सीरियलाइज फंक्शन में तो कुछ भी नहीं था, हमें एक ट्री से एक वेक्टर बनाना था, तो हमने प्री ऑर्डर में डाल दिया ट्री की नोड और वेक्टर को, और अपना काम हो गया। प्री ऑर्डर में वही, सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट और राइट के लिए कॉल चली गई। जब भी रूट नल हुआ ना, तो हमने सिर्फ रिटर्न करने की जगह हमने उसमें -1 भी डाल दिया, क्योंकि इस वेक्टर से हमें आगे भी ट्री बनाना है। बस इस वाली लाइन का यही काम था, ठीक है। तो चलो, और डीसराइज में जो हमने उसमें किया प्री ऑर्डर में, उसका अपोजिट कर दिया। सबसे पहले हमने रूट पुश करी थी ना, फिर लेफ्ट और राइट के लिए कॉल किया था, वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले हमने नोड बनाई, और फिर लेफ्ट और राइट साइड चाइल्ड के लिए कॉल किया, जब तक नल रीच नहीं होया था। और जैसे ही वैल्यू -1 हुई, यानी कि भाई उसका चाइल्ड वो वाला नल है, तो वहां पे नल रिटर्न कर दे। दैट्स इट यार, इतना ही इजी क्वेश्चन था। आओ इसे सबमिट करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ चुका है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि डेली मेरे को ये वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और करंट स्टिक हो गई 351 डेज की भी। और पता है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं बहुत पहले सॉल्व भी कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से पिछले साल मैंने करा था। ये देखो, 2 मई को मैंने 2024 में ये सॉल्व कर दिया था। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।